हैदराबाद के पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती शोरूम में आग लगने के वाक़े में झुलस जाने वाले शोरूम के मालिक की भी हो गई मौत। वादे रहे के शोरूम में पीर की रात भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स की कल ही मौत वाक़ हो गई थी, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों में शोरूम का मालिक भी शामिल थे, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में शरीक किया गया था, जहाँ मंगल की रात वो जख्मों से जाबर न हो सका। महलू की शिनाख्त शिव कुमार बंसल के तौर पर की गई है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के लाल किले के करीब 10 नवंबर को हुए होलनाक कार बम धमाके के मामले में कौमी तहकीकात एजेंसी ने तहकीकात तेज कर दी है और इसी सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद से ताल्लुक रखने वाले शोएब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब इस केस में 7वें मुलजिम के तौर पर शिनाख्त किया गया। वो फरीदाबाद के धौद गांव का रिहायशी है। उस पर इल्जाम है कि धमाके से पहले शोएब ने दहशतगर्द उमर नबी को कई दिन अपने घर में पनाह दी थी, सफर और दीगर सहूलियात फराहम की और उसे पुलिस और खुफिया इदारों की नजरों से बचाने में मदद की। एनआईए का कहना है कि शोएब की गिरफ्तारी के बाद धमाके की साजिश से मुतालिक मजीद अहम हकायक सामने आने की उम्मीद है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने ऐलान करते हुए बताया है कि इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक़िद होंगे। पोलिंग की तारीखें 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 17 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक मंगल की शाम से ही नाफिज हो गया है। रानी कमोदी के मुताबिक एक मरहला और दूसरे मरहले के दरमियान 2 से 3 दिन का वक्फा रखा जाएगा। इस बार रियासत भर में 12,728 सरपंच ओहदों और 1,12,242 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए इंतखाबात मुनक़िद होंगे। पहले मरहले में 4,200 सरपंच और 37,440 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए पोलिंग मुनक़िद की जाएगी। पहले मरहले की नामजदगियों का अमल 27 नवंबर से शुरू होगा। पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद की जाएगी, जबकि वोटिंग मुकम्मल होने के बाद दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तेलंगाना में 2 मकामात पर नए बस डिपोस और कई इलाकों में जदीद बस स्टेशनों की तामीर के साथ साथ पुराने बस स्टेशनों की असरनो तामीर, तरक्की और तोसी के कामों पर आरटीसी खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसके लिए रियासत के 39 इलाकों में मजमूई तौर पर 209 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उनमें से 8 मकामात पर टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है। फिलहाल रियासत में 97 बस डिपो काम कर रहे हैं। अब एटोरू, नागाराम और पेदापल्ली में नए डिपो कायम किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज जिले सिद्दीपेट के मेरुदोदी मंडल में एक नौबिहायता जोड़ा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 24 साल खातून की मौत हो गई, जबकि उसके शोहर की हालत तशवीशनाक है। प्रणति और साई कुमार की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। वो 2 व्हीलर पर हैदराबाद जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन पर काबू ना पाया और पीछे से उन्हें टक्कर दे दी। गजवेल सरकारी अस्पताल ले जाते वक्त प्रणति की मौत हो गई। साई कुमार की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि उसने गैर कानूनी कानखनी के मामले में तेलंगाना के एमएलए जी महिपाल रेड्डी के भाई की मिल्कियत संतोष रेत और ग्रेनाइट सप्लाई के 80 करोड़ रुपए के असासों को जब्त कर लिया। ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने कहा है कि उसने संतोष रेत और ग्रेनाइट सप्लाई के जरिए गैर कानूनी कानखनी से मुतालिक एक मामले में जारी तहकीकात के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट साल 2002 की दफात के तहत 80 करोड़ रुपए की मुतादिद गैर मनकुला और मनकुला जायदादों को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया है।